नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पे जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे मार्केट ने आज कैसे काम किया, हमारे क्या प्लान थे आज के लिए, मार्केट कल के दिन कैसे ट्रेड कर सकते हो, कल के दिन हम लोग मार्केट में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ हमारे डिस्कशन पे। हमारे डिस्कशन बहुत साफ थे कि अगर मार्केट थोड़ा गैप अप खोलता है और किसी भी टाइम मेरे को 23,300 के आसपास मिलता है तो मैं यहाँ पे पुट का ट्रेड लेना चाहूँगा। मेरा एसएल रहेगा 23,340 के आसपास और मेरा टारगेट रहेगा 23,050 या फिर 23,000 का जो जोन है। यही साफ साफ डिस्कशन थे। कॉल का मैंने आपको कोई भी ट्रेड लेने से मना किया था क्योंकि मार्केट बहुत नेगेटिव दिख रहा है और किसी को कॉल का ट्रेड लेना था तो उसको कम से कम ये 340 का जोन ब्रेक होने का वेट करना था, उसके पहले कोई चांस नहीं था। हाँ, अगर मार्केट 2350 को ब्रेक करता तो हमारा पुट का ट्रेड बनता 22,800 के लिए। मार्केट ऊपर खुला, 300 जोन पे आया नहीं, इनफैक्ट 260 के आसपास रिजेक्शन ले लिया और जो कि हमारे पॉइंट से बहुत दूर है और इसलिए हमको कोई खास ट्रेड यहाँ पे मिली नहीं। सीधे आ जाता हूँ मैं हमारे की डिस्कशन में हम लोग अगले दिन के लिए क्या सोच सकते हैं। कुछ खास यहाँ पे डिस्कशन करने को है नहीं आज के मार्केट के लिए क्योंकि हमारा कोई ट्रेड नहीं बना। 300 के आसपास पुट का ट्रेड बनता है या फिर 50 के ब्रेक ऑन पे बनता है और कॉल का तो मैंने आपको रिकमेंड किया था कि मत ही ट्रेड कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ किसी ने आज कॉल के ट्रेड नहीं लिया होंगे। देखिए, एज ए ऑप्शन बायर आपको चूज़ करना पड़ेगा कौन सा दिन आपका होगा। इतने बड़े रैली के बाद मार्केट कुछ समय के लिए साइडवेज हो सकता है और ज़रूरी नहीं है कि हर दिन हम लोग एज ए ऑप्शन बायर ट्रेड करें। कुछ दिन आपको स्किप करने पड़ेंगे क्योंकि मार्केट उस दिन साइडवेज होगा। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, लेट्स से यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना था और एज ए ऑप्शन बायर आप एंट्री किए होंगे तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल खरीदेंगे। वहीं पे ऑप्शन सेलर जो होता है वो यहाँ पे पुट सेल करता है। तो उसमें क्या होता है, उसके पास टाइम टिके का बहुत फ़ायदा होता है। देखिए मार्केट क्या किया, जहाँ आज खुला था ऑलमोस्ट 23,160 के आसपास, क्लोजिंग भी वहीं दी है। अगर आप एवरेज क्लोजिंग देखिएगा वो 23,160 की आई है। तो एज ए ऑप्शन सेलर आप चाहते थे मार्केट ऊपर जाए, दोनों चाहते थे मार्केट ऊपर जाए, लेकिन मार्केट ने क्या किया, मिला जुला के साइडवेज रह के वहीं पे क्लोजिंग कर दी। तो अगर आप देखिएगा 23,200 का अगर आप देखिएगा, मैं केस लेके चलूँ तो जो कॉल था ना, अगर आपने यहाँ पे कोई एंट्री ली होगी आप ऑलमोस्ट 20 या 30 पॉइंट्स -20 पॉइंट्स पे रहे होंगे और आपको नेट नेट लॉस ही हुआ होगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे पुट शॉर्ट किया होगा तो आप इंट्राडे में भी तो आपको एटलीस्ट कम से कम 70 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ होगा, जबकि मार्केट आपके फेवर में नहीं गया। लेकिन उनको उनके लिए फ़ायदा क्या होता है कि मार्केट उनके अगेंस्ट में भी नहीं गया, ये उनके लिए फ़ायदा होता है। और कॉल जो खरीदते हैं उनको चाहिए कि मार्केट उनके फेवर में ही जाए, वही इकलौता केस होता है उनको पैसा बनाने का। इसलिए बोलता हूँ एज ए ऑप्शन बायर अगर आपको प्रॉफिटेबल रहना है तो आपको अपने दिन चूज़ करने पड़ेंगे। आज वो दिन हो सकता था अगर वो 300 के आसपास रिजेक्शन लेता, लेकिन मार्केट को आज रिजेक्शन नहीं लेना था क्योंकि मार्केट आज साइडवेज रहना चाहता था। उम्मीद करता हूँ किसी ने आज ट्रेड नहीं किया होगा। सीधे वन डे टाइम फ्रेम पे जाते क्योंकि हमारे डिस्कशन के अकॉर्डिंग कोई ट्रेड बनी ही नहीं थी आज के दिन के लिए। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मार्केट बहुत वीक है और आगे भी वीकनेस कंटिन्यू रह सकती है। जो आज का कैंडल है ना, ये भी कोई खास कैंडल है नहीं, आपको डोजी लग रहा होगा, लेकिन मार्केट ऊपर खुला, फिर सेलिंग प्रेशर आ गया और एक विक के साथ ही मार्केट ने क्लोजिंग की है और एक पिछले कैंडल के अंदर ही क्लोजिंग कर रहा है। इसने पहले भी बहुत बार यहाँ पे या फिर यहाँ पे ऐसे क्लोजिंग की थी। मार्केट में आने वाले टाइम पे अगर 2350 को ब्रेक करता है तो एक बहुत बड़ी गिरावट हो सकती है जो कि आपको सीधा 21,200 तक लेके जा सकती है। हालांकि मार्केट अब सीधा यहाँ पे आएगी या फिर थोड़ा अपसाइड डाउनसाइड करके एक चैनल में आएगी, ये हम लोग को पता नहीं है। लेकिन मार्केट में जो 21,200 के जो लेवल है वो अब बिल्कुल खुल चुके हैं। हाँ, हालांकि मार्केट यहाँ पे एक धोखा देने के लिए जरूर आ सकता है वापस, और वो 23,500 600 जोन तक आ सकता है जहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है यहाँ पे सेल करने के लिए। लेकिन फिर भी मार्केट अगर 2350 के नीचे सस्टेन करना चालू करता है तो हम लोग पुट के साइड बैठ जाएंगे। कॉल के साइड कोई ट्रेड नहीं बनेगी क्योंकि कॉल के साइड ऐसा नहीं है कि मार्केट ने रिट्रेस करने की कोशिश नहीं की। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑलमोस्ट की थी उसने 1600 पॉइंट की, यहाँ पे की थी 800 पॉइंट की, लेकिन हो क्या रहा है, मार्केट फॉलो या फिर वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। थोड़ा समय बिताया, नीचे आया, यहाँ पे तो तुरंत नीचे आ गया था। इसलिए अगर आपको कॉल का ट्रेड लेना है वन डे टाइम फ्रेम पे तो मार्केट को एक रिट्रेस करने दीजिए, उसके एक रैली करने दीजिए। फिर यहाँ पे या तो ये रिट्रेसमेंट करेगा या फिर यहाँ पे कुछ समय रहेगा। उसके बाद जब भी इस हाई को ब्रेक करेगा पिछले रैली के, तब हम लोग कॉल के साइड बैठेंगे और फिर हमारे टारगेट आगे के लिए बुलिश साइड में खुल जाएंगे। लेकिन अभी वन डे टाइम फ्रेम पे कोई भी स्ट्रेंथ मेरे को मार्केट में दिखाई नहीं दे रही है। आज की क्लोजिंग भी बहुत अच्छी नहीं थी। अगर मैं कल के डिस्कशन पे आ जाऊँ कि हम लोग कल इंट्राडे में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो देखिए, आज जो मेरा जोन था 23,300 वो अभी भी इंटैक्ट है और मार्केट ने अभी भी वहाँ पे कोई रिजेक्शन लिया नहीं, हालांकि मार्केट वहाँ पहुँच भी नहीं पाया। देखिए, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो मेरे लिए उतनी अच्छी मार्केट होगी नहीं। मैं चाहता हूँ कि मार्केट या तो गैप अप खुले
या तो गैप डाउन खोले। ये मेरे लिए बहुत आइडियल मार्केट है। फ्लैट मार्केट में क्या होगा, नीचे की तरफ जोन है 2350 का, ऊपर की तरफ जोन है 23,300 का। तो ये ऑलमोस्ट 250 का जोन है, तो हो सकता है मार्केट यहीं पे पूरा टाइम बिता दे, क्योंकि आपका देखिए यहाँ से मार्केट को 150 पॉइंट नीचे आना पड़ेगा, फिर आपका पुट का ट्रेड बनेगा। और 150 पॉइंट के बाद फिर एक्स्ट्रा बैठने के 200 पॉइंट मिल जाएंगे, वो बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मेरे लिए उतनी अच्छी मार्केट नहीं होगी। मेरे लिए मार्केट अच्छी होगी जब मार्केट या तो गैप अप खुले या तो गैप डाउन खोले। अगर मार्केट गैप अप खुलती है 300 के आसपास, तो मैं एक पुट का ट्रेड लेना चाहूँगा। यहाँ पे मेरा एक पी का ट्रेड बनेगा, क्योंकि मैं जो आज के मार्केट के लिए भी डिस्कस कर रहा था कि ये एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन है, और यहाँ पे बहुत अच्छा रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि यहाँ से देखिए बहुत अच्छी खासी सेलिंग आई थी 300-400 पॉइंट की। इसलिए मार्केट अगर यहाँ पे आता है या फिर गैप अप खुलता है, तो मैं यहाँ पे एक पुट का ट्रेड लूँगा। जो मैंने कल भी आपको बोला था, मेरा एसएल रहेगा 23,340 का, और मेरे टारगेट यहाँ पे 23,000 के रह सकते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और तुरंत 2350 को ब्रेक कर देता है, तो मैं पुट के साइड बैठ जाऊंगा। मेरा एसएल रहेगा 20-30 पॉइंट्स का, मेरे टारगेट रहेंगे सीधे 22,800 का। तो बड़े टारगेट हमारे लिए अनलॉक हो सकते हैं, प्रोवाइडेड मार्केट अगर गैप अप या गैप डाउन खुलता है। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो बहुत इंटरेस्टिंग मार्केट मेरे लिए होगा नहीं, क्योंकि मेरा ट्रेड एक्टिवेट होगा यहाँ पे 100 पॉइंट्स नीचे। उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हमको एक अच्छा टारगेट मिले। ऊपर चलने लगता है तो ऊपर चलेगा, तो फिर भी कोई चांस है कि हाँ, अगर मार्केट तुरंत पहले 5-10 मिनट की कैंडल में तुरंत 300 पे आ जाए, तो हाँ, एक हमारा कॉल का ट्रेड, सॉरी पुट का ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हम लोग चाहते हैं मार्केट 300 पे आ जाए, या तो फ्लैट खुल के आ जाए जो कि हम आज भी चाहते थे, या तो गैप अप खुल जाए, और फिर हम लोग पुट के साइड बैठ जाएंगे 23,050 के लिए। कॉल का ट्रेड मेरा अगेन, कॉल का ट्रेड कल नहीं बनेगा, आज भी नहीं बन रहा था। जब तक मार्केट 23,300 के ऊपर एक वन डे टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग नहीं कर देता, हम लोग सोच नहीं सकते कि कॉल का ट्रेड हम लोग ले सकते हैं। एक बार क्लोजिंग कर दे, फिर हम लोग अगले दिन से सोचेंगे कॉल के साइड भी बैठ सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं अपना डिस्कशन रिपीट कर देता हूँ। मार्केट फ्लैट खुलता है, मैं बहुत इंटरेस्टेड नहीं हूँ। गैप अप या गैप डाउन, दो ऐसी चीज़ें जो बहुत अच्छी रहेगी। गैप डाउन खोले, 50 को ब्रेक करे, बैठ जाएंगे हम लोग 22,800 के लिए। मार्केट गैप अप खोले 300 के आसपास, मैं पुट का ट्रेड लेना चाहूँगा। मेरा एसएल रहेगा 23,340 का, मेरा टारगेट रहेगा 23,000 का। मार्केट अगर फ्लैट खुलता है, ऊपर आ जाता है तुरंत, जैसे हमको आज उम्मीद थी, पुट के साइड का एक ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। सेम एसएल, सेम टारगेट। अगर नीचे जाने लगता है तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मार्केट में देखिए 150 पॉइंट के बाद कुछ टारगेट खोलेंगे। हालांकि 2350 ब्रेक होगा तो हमको एक ट्रेड तो लेना पड़ेगा, लेकिन फिर मैं वो बहुत कम क्वांटिटी में लूँगा, क्योंकि मार्केट पहले से ही 1.5% ट्रैवल कर चुका है, और मेरे को बहुत कम उम्मीद है कि मार्केट आगे भी 1.5% हमको इंट्राडे में दे देगा। तो आप क्वांटिटी थोड़ा कम रखिएगा, लेकिन 2350 के फ्लैट पे ब्रेक करने पे एक ट्रेड हमारा जरूर बनता है। ऑप्शन चेन में देख लेते हैं, ऑप्शन चेन में हमारा क्या डिस्कशन हो सकता है, या फिर क्या पोजीशन बने हैं। जो मेरे को दिख रहा है 22,200 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और उसके बाद सीधे 23,000 है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब तक 20,000 नहीं ब्रेक होता है ना, कोई खास है नहीं दिक्कत। हाँ, हालांकि यहाँ पे 150 ब्रेक होगा ना, तो ये 22,200 के पैनिक क्रिएट होगा, और फिर आपको 23,000 तक आते हुए दिख सकता है मार्केट। लेकिन जो रियल फॉल है वो 2350 का, जो मैंने आपको बता रखा है सपोर्ट जोन, उसके बाद ही, क्योंकि फिर ये लोग पैनिक में आएंगे। एक और चीज़ जो मेरे को नोटिस में आ रही है कि मार्केट आज ऊपर खुल के सस्टेन किया है, क्लोजिंग भी दिया है, लेकिन यहाँ पे 22,900 और बाकी आउट ऑफ द मनी जो राइटिंग किए थे, उन्होंने पूरी अनवाइंडिंग की है। तो बेसिकली हुआ क्या है कि जो मार्केट ऊपर खुला है ना, यहाँ पे जो पुट राइटर्स बहुत लॉस में थे पिछले दिन के ड्रॉप के कारण, उन्होंने अपने पोजीशन बुक किए हैं लॉस में और एग्जिट लिया है, जो मेरे को समझ में आ रहा है, जो कि बहुत अच्छा इंडिकेशन है नहीं। क्योंकि मार्केट अगर लेट से गिर रहा था और अचानक से ऊपर खुल के सस्टेन करता है, तो अगर पुट राइटर्स यहाँ के बदले यहाँ आके ऐड होते, तो दिखता है कि एक सपोर्ट बन रहा है यहाँ पे। पर क्योंकि यहाँ पे बहुत अनवाइंडिंग हुई है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि अगर मार्केट कल से फिर गिरना चालू हो जाए। कॉल में भी देखिए राइटिंग जो थी वहाँ पे थोड़ी अनवाइंडिंग हुई है, क्योंकि जो बहुत यहाँ पे कहीं कॉल राइट करके गए होंगे, उनको मार्केट ने ट्रैप किया गैप अप खुल के। वरना जो जो मेजर हर्डल है वो 22,400 के बाद है 500 तक। इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक बार 300 के ऊपर जाके वन डे टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग कर दे, फिर ये आपको 400 500 वाले थोड़े पैनिक में आते हुए दिखेंगे, फिर आपको आगे आने वाले टाइम पे कॉल ट्रेड का मौका मिल सकता है। सो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।